और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं एयरपोर्ट से, ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर विनय नरवाल का पार्थिव शरीर, जो नेवी अधिकारी थे, उनका शरीर इस वक्त पहुंच चुका है। पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी जा रही है। नेवी के तमाम बड़े ऑफिसर्स वहां पर इस वक्त मौजूद हैं और यहां से पार्थिव शरीर लेकर करनाल के लिए रवाना हुआ जाएगा, जहां पर परिवार इंतजार कर रहा है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 मासूमों की जान चली गई, उसमें लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शामिल थे, जिनकी चंद दिनों पहले शादी हुई थी और वो अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे पहलगाम के उसी इलाके में जहां पर ये आतंकी हमला हुआ था। और अब पालम एयरपोर्ट से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने, जहां पर विनय नरवाल को श्रद्धांजलि नेवी के अधिकारियों की तरफ से दी जा रही है। यहां से उनका पार्थिव शरीर अब से थोड़ी ही देर बाद उनके परिवार के लिए, उनके घर के लिए रवाना किया जाएगा करनाल, जहां पर परिवार इंतजार कर रहा है नम आंखों के साथ। अभी भी यकीन कर पाना उन तमाम लोगों के लिए मुश्किल है कि जो घूमने फिरने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए, खुशियां मनाने के लिए उस खूबसूरत जगह पर गए थे जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहां से इतनी दर्दनाक खबर सामने आएगी, ऐसी तस्वीरें सामने आएगी जो पूरे देश को झकझोर कर जिसने रख दिया है। और साथ ही अब बदले की मांग चौतरफा उठ रही है। इंतजार इस बात का कि सरकार अब इस मामले में क्या कड़ा एक्शन लेती है। ये दो तस्वीरें, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसने पूरे देश को निशब्द कर दिया, जिसने एक ऐसा मौन छोड़ दिया जिस पर कई सवाल तो हैं लेकिन साथ ही गुस्सा भी है। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं पालम एयरपोर्ट पर अब से थोड़ी ही देर पहले विनय नरवाल, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का पार्थिव शरीर पहुंचा है। उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है, उन्हें अंतिम श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। नेवी के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और साथ ही उनके परिवार के लोग भी हैं। और यहां से सीधा सीएम रेखा गुप्ता भी वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की विनय नरवाल के पार्थिव शरीर को। करनाल के विनय नरवाल जो छुट्टियों पर थे, जिनकी शादी चंद दिनों पहले हुई थी, 16 अप्रैल की वो तारीख बताई जा रही है जब उनकी शादी हुई थी। घर में खुशियों का माहौल था, घर में अभी वो खुशियां समेटी जा रही थी कि जब ये वापस लौटेंगे तो उन्हें फिर से सेलिब्रेट किया जाएगा। लेकिन किस तरह से सब कुछ बदल गया, जो खुशियां थी वो कैसे दुख में बदल गई, मातम परिवार के सामने। और जीवन भर का ये दुख है जिसे किसी भी तरीके से कम नहीं किया जा सकता। लेकिन हां, अब उस एक्शन का इंतजार किया जा रहा है। देखिए, दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 16 अप्रैल, यही वो तारीख थी जब विनय नरवाल की शादी हुई थी और उसके बाद वो हनीमून के लिए कश्मीर गए हुए थे, घाटी गए हुए थे। उस पहलगाम का रुख उन्होंने किया था जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के तौर पर जाना जाता है, जहां की खूबसूरत वादियों में वो चंद खुशी के पल अपनी पत्नी के साथ यादों के तौर पर संजोना चाहते थे। उसके बाद उन्हें वापस अपने काम पर भी, अपनी ड्यूटी पर भी लौटना था, लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह गया। वो कायर आतंकी आए, बिना अपना चेहरा दिखाए सीने पर जिस तरीके से ये वार करके वहां से भाग निकले। ये देखिए आप, परिवार के कुछ लोग भी इसमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके सामने ये दुखों का पहाड़ है। कुछ भी कहना, कोई भी शब्द छोटा है इनके दुख के आगे, उसे कम नहीं किया जा सकता। लेकिन हौसला इनका बढ़ाया जा रहा है। पूरे देश में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, एकजुट है पूरा देश इस आतंकी हमले के बाद, आतंकियों की इस बर्बरता के बाद। यह समय है जब ढांढस इन परिवारों को बंधाया जा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस वक्त दिखाई दे रही हैं और परिवार के वो लोग जिन्हें यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। जो कपल लौटने वाला था खुशियों के साथ, जिनके साथ अभी बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स बनाने थे, यादें जिनके साथ बनानी थी, लेकिन अब ये ऐसी यादें हैं जो जीवन भर झकझोरेंगी, जो दिलों में शूल की तरह चुभेंगी। रेखा गुप्ता गले लगाकर परिवार को ये सांत्वना देने की कोशिश करते हुए कि इस मुश्किल घड़ी में
हम आपके दुख को कम करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ खड़े हैं हर तरह से। और जो यहाँ पर अब श्रद्धांजलि दी जा रही है, जिसके बाद यहाँ से वो सफ़र शुरू होगा। करनाल जहाँ के रहने वाले थे, जहाँ पर घर है दिवंगत विनय नरवाल का, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जो देश के लिए किसी गौरव से कम नहीं थे, लेकिन आज विनय नरवाल के इस तरह से अचानक चले जाने से पूरा देश इस वक्त गम के माहौल में डूबा हुआ है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं करनाल। विनय नरवाल के घर के बाहर से हमारे संवाददाता सुशील जुड़े हुए हैं। सुशील, अब थोड़ा इंतजार और एयरपोर्ट से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर विनय नरवाल का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। परिवार के कुछ सदस्य भी दिखाई दे रहे हैं। थोड़े समय बाद अब यहां से रवाना होंगे सभी, जिसके बाद करनाल की तरफ रुख करेंगे। जी बिल्कुल शरीन, और इंतज़ार फिलहाल यहाँ भी लोगों को है कि विनय की जो आखिरी झलक है वो लोग देख पाएँ। और मैं आपको अगर उनके घर के बाहर की तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए तमाम जो घर के लोग हैं उनके वो यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि तमाम जो लोग हैं वो इस पूरी घटना से बहुत ज़्यादा स्तब्ध हैं, क्योंकि ये वही परिवार है जहाँ पर 4 दिन पहले शहनाई गूंजी और अब उसी परिवार में मातम। वजह कि जो कायराना अटैक हुआ कश्मीर में, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये परिवार स्तब्ध है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो लोग हैं उस करनाल के इस बेटे को उसकी आखिरी झलक पाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं। आप लोग यहीं रहते हैं, इनके रिलेशन में? मैं विनय का नाना हूँ। आपके नाना हैं, तो आप लोगों को सर कब जानकारी मिली? अब ये बताया जा रहा है कि बॉडी आ गई है, वहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है नेवी के ऑफिसर्स के द्वारा, थोड़ी देर में यहाँ पर भी बॉडी? हाँ, अभी हमें मैसेज आया है कि यहाँ पर विनय जो है तकरीबन 4:30 और 5 के बीच में पहुँचेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट वो आ चुके हैं। और हमें इसका रात को ही खबर हमें लगी थी कि इस तरह की घटना हो गई है। पूरे परिवार के ऊपर, पूरे समाज के ऊपर बहुत ही दुख की घड़ी है ये, और शब्दों में इसको बयान नहीं किया जा सकता। भारत सरकार ने कहा है कि हम सबसे बदला लेंगे। विनय के मामा जी, मुझे पता है। और ये इस वक्त हम आपको एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर विनय नरवाल की पत्नी जो पहलगाम में उनके साथ मौजूद थी, अब एयरपोर्ट पर उनके पार्थिव शरीर के साथ। और परिवार इस वक्त मुश्किल घड़ी में है। पत्नी के आंसू रुक नहीं रहे हैं। वो उन्हें सलामी भी दे रही हैं। अंतिम विदाई का ये दौर है उनके। 2 तस्वीरें हैं और ये वाकई ऐसा मोमेंट है, ये ऐसा पल है जिसे शब्दों में हम बयां नहीं कर सकते। इस परिवार का दुख, इस पत्नी का दुख। चंद दिनों पहले जिसके साथ 7 जन्मों की कस्में खाई और उसके बाद उस शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए वो पहुंचे थे पहलगाम, लेकिन वहां ऐसा कुछ हो जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। नातंकियों की गोली विनय नरवाल को भी लगी, जिनकी इस हमले में मौत हो गई, और पत्नी को अपने पति के पार्थिव शरीर के साथ लौटना पड़ा। और ऐसी किसी भी महिला के लिए ये दिन कितना बुरा हो सकता है ये वही समझ सकता है जिसके ऊपर ये बीती है। और अब यहाँ पर देखिए श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम किया जा रहा है। उनकी पत्नी वहाँ पर मौजूद हैं, खुद को संभालने की कोशिश भी करती हैं। वो वीडियो भी आपने देखा होगा, जब हमले के बाद वीडियो सामने आया था जिसमें वो बताती हुई नज़र भी आ रही थी। और अब देखिए यहाँ से पार्थिव शरीर को आगे के लिए रवाना किया जा रहा है पालम एयरपोर्ट से। अब परिवार और साथ ही नेवी के अधिकारियों के साथ विनय नरवाल का ये पार्थिव शरीर करनाल, जो उनका घर है, जहां पर परिवार के बाकी सदस्य इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लौटेंगे विनय नरवाल ये किसी ने नहीं सोचा था। अब तक यकीन करना मुश्किल है उन तमाम लोगों के लिए जिन्हें इंतजार था कि जब ये नवविवाहित जोड़ा वापस लौटेगा तो उनके साथ
कुछ और वक्त बिताया जाएगा, क्योंकि फिर विनय नरवाल को वापस अपनी ड्यूटी पर भी लौटना था। लेकिन अभी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और एक बार फिर हम लिए चलते हैं आपको करनाल। सुशील, अपनी बात पूरी कीजिएगा। परिवार के लोगों से, करीबियों से बात कर रहे थे। अब यहां से संभवतः कुछ ही मिनटों के बाद जो पार्थिव शरीर है वो रवाना कर दिया जाएगा। पत्नी यहां पर मौजूद हैं, बेहद बुरी स्थिति उनकी। वहां पर क्या माहौल है? जी देखिए शरीन, जिस तरह की तस्वीरें फिलहाल देखने को मिल रही है, पूरा देश एक तरफ इस पूरी घटना को लेकर गुस्सा है और वही फिलहाल परिवार जो है, ये तमाम जो लोग हैं उनके परिवार से ही हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह से ही ये आखिरी जो झलक है विनय की वो देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि सीधे तौर पर कहना है सबके चेहरे कहीं ना कहीं मायूस नज़र आ रहे हैं। ऐसे में हम भी कहीं ना कहीं ये नहीं सोच पा रहे हैं कि सवाल पूछें तो पूछें क्या, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो दुखी हैं। लेकिन बात कर लेते हैं कि आप विनय की कौन है? हम ऐसा है, हम एक सामाजिक तौर पर अपना शाना आश्रम जो कि करनाल के अंदर है, हम उस परिवार से है, उन एनजीओ से है। और बच्चा जैसे कि ये हम सबका साझा बच्चा है, क्योंकि हमारे देश का, हमारे परिवार का बच्चा है। जब हमारा बच्चा छोटा होता है तो माता पिता हमारे धर्म में ये सिखाते हैं कि नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। हम अपने बच्चों के अंदर ये भावना भरते हैं। हमने कभी भी देश के प्रति कभी भी दूसरी तरह की भावना भरने की कोशिश नहीं करी। आज हमारा बच्चा हमारे बीच में से चला गया, बहुत दुखद घटना है, असहनीय है, अभद्र व्यवहार हुआ है ये बहुत ज़्यादा। उस माता पिता से पूछो जिनका लाल उनके घर से गया, जिसकी शादी को अभी घर की पूरे शगुन भी पूरे नहीं हुए और वो बच्चा हमारे बीच में से चला गया। बहुत दुखद घटना है, बहुत दुखद घटना है। अभी हम उसी की इंतज़ार में है। बच्चे आएंगे तो उसको स्नान कराने की हमारी एनजीओ की तरफ से हम उस सेवा को लिया। क्या कहेंगे?